Dear students, how are you? And without wasting time, yesterday, last lecture, we completed the Kirchhoff's laws and I solved some problems. And today I have some problem you given me. So let us start some MCQs and then some numerical problems. तो जो MCQ पूछे हैं मेरे से वो भी आपको बता रहा हूं मैं, आप लोगों ने, जिस बच्चे ने भी पूछे हैं देखिए उसके डाउट्स हैं और मैं आंसर भी भेज दूंगा आज आपको इनके। देखिए फर्स्ट MCQ पूछा है, फोर्थ MCQ फोर्थ जो था क्या है, ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट ए सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये देखो एक स्क्वायर है, a charge of 10 microcoulomb is placed at its center. Microcoulomb lies at the center of the square. Work done in carrying a charge 2 microcoulomb. Test charge कितना है 2 microcoulomb from one corner of the square to the diagonally opposite corner of the square. देखिए बच्चों, अगर आप इसको यहां से यहां लाना चाहते हैं, यहां से यहां लाना चाहते हैं, एनीवेयर कहीं भी, देखना जरा इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं भी कोई चार्ज ले जाने में कोई वर्क नहीं होता, तो W इज इक्वल टू 0 बिकॉज दीज पॉइंट्स लाई ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आप कहीं भी यहां से यहां ले जाइए, यहां से यहां ले जाइए, एनीवेयर इफ यू ब्रिंग एनी चार्ज तो देन नेट वर्क डन विल बी 0 बिकॉज चार्ज इज मूविंग ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आंसर इज सी। क्या है इसका आंसर? सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 100 Newton per coulomb exists in vertically upward direction. So this is the direction of the electric field, vertically upward direction. Decreases in electric potential as one goes up with a height of 5 centimeter. और कितना जाना है? 5 सेंटीमीटर। E इक्वल टू क्या होता है? dV by dr बच्चों, तो ये आ जाएगा dV इज इक्वल टू E इंटू dr। ये लो 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की माइनस 2 मीटर, सो 100 इंटू 5 इंटू 10 की माइनस 2, आई मीन 5 वोल्ट बच्चों। क्या आंसर आ गया? 5 वोल्ट। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 वोल्ट, दैट इज आल्सो C। आंसर इज C। 7th पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे ने मेरे से क्या कह रहा है वो सुनिए। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डबल्ड, इट्स कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स वेयर K। अगर चार्ज को आप डबल कर देते हैं, Q डैश इज इक्वल टू 2Q, C क्या है? एप्सिलॉन A by D, और एनी हाउ इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इट रिमेन कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो चेंज ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द conductor or capacitor, so it will remain same, so K is equal to 1, no effect, कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर इज B because capacitance does not depend upon the charge। नेक्स्ट 12th पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A condenser is charged to double of its initial potential, the energy stored of the condenser in the condenser becomes x times, where x is equal to q square by 2c। u is equal to q square by 2c। q डबल करते हैं तो u डैश क्या आ जाएगा? 2q square by 2c, यानी कि 4q square by 2c, यानी कि 4 टाइम्स 4u 4 टाइम्स। so energy will become 4 times। B is the answer। देखो बेटा, आप कहेंगे सर कि आपने हाफ सी स्क्वायर क्यों नहीं लिया, इसमें चार्ज ही नहीं है। Q by C क्यों नहीं, Q स्क्वायर बाय 2C ले लिया ना हमने। हाँ, Q by V क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर आप Q चेंज करेंगे तो V भी चेंज होगा, इसलिए ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ इस पर अकेले चार्ज का इफेक्ट इस फॉर्मूले से स्टडी किया जा सकता है।
ये बेस्ट है हमारे लिए। 15 क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, when charge is supplied to a conductor its potential depend upon V is equal to Q by C, Q is equal to CV, V is equal to Q by C। अब देखना Q by C एप्सिलॉन नॉट A by D, क्लियर। तो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और डायमेंशंस पे भी, एरिया एंड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे। तो the amount of charge, geometrical size of conductor, एरा साइज आवे एरा, तो इसलिए it depends upon both A and B। आंसर सी आ गया आपका, it depends upon both A and B। 15th हो गया। इसके बाद पूछा आपने 19th मेरे से, a charge which is supplied to a metallic conductor which is true। बोलो क्या याद करो आप, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, और पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो याद करो, एंड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही आपका आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 19। A charge which is supplied to a metallic conductor which is true, electric potential inside it is constant। डी आंसर आ गया, प्रूफ भी रखा आप लोगों ने थ्योरी में। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है मेरे से, सेम यही से क्वेश्चन है 27 भी। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल। याद करो मैंने स्पेशल केस लिखवा रखा है, अगर ये चार्ज स्फेरिकल शेल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी कि E is equal to 0 but V is not is equal to 0। आंसर इज B, आंसर इज B। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। याद करो, इक्विडिस्टेंस प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, भूल गए आप लोग इसका मतलब, तो ये आ जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, यही दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डी आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 28 का डी बच्चों। तो मैंने ये डाउट बच्चों ने पूछे थे सारे बता दिए, फिर भी किसी को दिक्कत है वैसे मैं इनका आंसर भी भेज दूंगा आप लोगों को, क्लियर। चलिए ये प्रॉब्लम मैंने करा दी आपको एमसीक्यू की, जो जिसका भी डाउट है वो मेरे से कभी भी पर्सनली पूछ सकता है, वैसे भी मैं आपको इसके आंसर भेज दूंगा। चलिए अब आप आ जाइए, कुछ और न्यूमेरिकल पूछे हैं मेरे से आपने प्रॉब्लम्स। देखिए 63rd पूछी है बच्चे ने। अब आप आ जाइए किस पे, ये सब तो ये किसकी थी, उसकी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की। अब जो प्रॉब्लम पूछी है मुझसे वो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की। कुछ डाउट्स मैं ले रहा हूं क्योंकि पहला अभी फर्स्ट यूनिट्स और सेकंड चल रही है। आपको जो भी डाउट है परफेक्शन लाइए अपने काम में, और परफेक्शन मैं बार बार कहता हूं कि इन चीजों से आएगा। ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई ऑलवेज फॉर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, ट्राई करते रहिए, यू विल गेट सक्सेस इन योर फिजिक्स सब्जेक्ट। और आपको पता है कि सोचने का सब्जेक्ट है, लॉजिक लगाने का सब्जेक्ट है, तो अप्लाई द लॉजिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑलवेज, कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है मेरे से। 63 पूछा है, जितने भी हो जाएंगे। उसके बाद 67 पूछा है, ये दो देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 63 बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सर्किट गिवन है इसमें। दिस इज अ बैटरी एंड देयर आर 2 resistors and this is a switch S1, this resistance R1, how much, 6 ohm, this is the EMF E and internal resistance of this cell is R, and another, this switch is S1 and another switch is S2, resistance is 12 ohm and a voltage V is applied, potential difference
across it, a voltmeter. So there are two switches, a voltmeter and two resistors, 6 ohm, 12 ohm, and EMF E and internal resistance R. In the circuit shown in figure, when switch S1 is closed, S2 is open. समझो, S1 को क्लोज कर लिया, S2 is open. The ideal voltmeter shows the reading 18 volt. तो V1 कितना है? 18 volt. When S2 switch is closed and S1 is open, first case. Second case, V2 S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज, तो voltmeter read how much voltage? 24 volt. What will be the reading if the voltmeter when the S1 S2 both are closed? तो ये voltmeter कितनी रीडिंग देगा जब दोनों को आप क्लोज कर देते हैं? देखिए, याद कीजिए V इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये फॉर्मूला आप जानते हैं. क्लियर? V इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R रख दीजिए इसमें, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, E इंटू R अपॉन R प्लस R. क्लियर बच्चों? अब बोलो बेटे, पहला क्या है? फर्स्ट केस में S1 क्लोज है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना? 6 और V कितनी है? 18 इज इक्वल टू E इंटू R 6 IR, yes, इंटू 6 अपॉन 6 प्लस R. और सेकेंड, when 12 ohm यानी कि जब 24 इज इक्वल टू E इंटू 12 अपॉन 12 प्लस R. ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए, कुछ है R की वैल्यू आ जाएगी यहां से, फिर E की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसमें रख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. डिवाइड करते हैं दोनों को, ये लो 24 इज इक्वल टू 12E अपॉन 12 प्लस R अपॉन 6E 6 प्लस R. E कैंसल, 2 आ जाएगा बाई 18. क्लियर? 6 4 जा 3, 4 बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस R अपॉन 12 प्लस R. 2 यहां से आपका 2 बाई 3 12 प्लस R इज इक्वल टू 6 प्लस R. 3 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस R इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस R. 24 प्लस 2R इज इक्वल टू 18 प्लस 3R. कितना आ गया? 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 3R माइनस 2R. क्या बचा बच्चों? 6 is equal to R. So internal resistance is 6. By putting the value of this internal resistance, you can calculate the EMF of the cell also. By putting in this, you can find 18 is equal to E into 6 upon 6 plus 6. You know? So 18 is equal to E into 6 by 12 2. So E is equal to 18 into 2. I mean 36 volt. So the EMF of this cell is 36 volt. Internal resistance is 6 ohm. So you can find the when both are connected. अगर आप देखो इन दोनों को स्विचेस को कनेक्ट कर दोगे, दोनों पैरेलल में आगे, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका? दोबारा समझ लो इसको. देखिए, आपने एक बैटरी ली, EMF ये रेजिस्टेंस R है, and 6 ohm is the external resistance with switch S1, and 12 ohm is the external resistance with switch S2, and this is the voltmeter. So what is given? When switch S1 is closed and S2 is open, voltmeter reads 18 volt. And when S2 is open, S1 is open and S2 is closed, then it reads 24 volt. So you know V equal to IR, I is equal to E by R plus R. So putting the value of this I in this equation, so V equal to ER upon R plus R. So you can put the value 18 or 6 is external resistance, so you, and for 24 12 is the external resistance. ये दो इक्वेशन बन गई, डिवाइड कर दी दोनों से, सिंप्लीफाई कर लिया. The value of internal resistance is 6 ohm, and by putting the value in any equation,
of internal resistance, we can calculate the EMF of this cell. Now, next, when both are connected, when both switches are on, then these two resistors are parallel. जब दोनों पैरेलल में आ गए तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। वन बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, 12 6 2 plus 1, I mean 3/12, 1/4. So R parallel is 4 ohm. So putting this in the V equal to E into R upon R plus R. So V is how much? Calculate करना है. E 36 into 4 upon 4. Oh sorry. Yes, 4 plus 6. So 36 into 4 by 10. 3.6 into 4, so V is equal to 14.4 volt. So this is the answer. 14.4 volt. Clear? तो ये 63rd न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको करा दिया है. Okay? Let us come on the next problem. Next numerical is question number 67. Very good question. Find the minimum number of cells required to produce the electric current. देखिए, suppose you know very well these are the n cells are connected in such way and such m rows are connected. So this is the mixed grouping and this is the external resistance R. I is the current. You know very well I is equal to N into M into E upon MR plus NR. देखिए क्या कह रहा है. Find the minimum number of cells required to produce electric current. I is equal to 1.5 ampere. Through the resistance of 30 ohm, capital R external resistance is equal to 30 ohm. Give the value of EMF and fundamental resistance of, given that the EMF and internal resistance of each cell is 1.5 volt, EMF E is equal to 1.5 volt and internal resistance is equal to 1 ohm respectively. आपको मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं. क्या होते हैं? n इंटू एम चाहिए आपको. क्या चाहिए? n इंटू एम. तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए? n की और m की. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स. क्लियर? अब बोलो. I is 1.5 is equal to n into m into e of each cell. 1.5 upon m into capital R 30 plus n into small r1. 1.5 will cancel, so 30m plus n is equal to n into m. This is the expression. अब आप देखिए, there are two unknown values m and n and you have only this expression. लेकिन remember it. ध्यान दीजिए, मैक्सिमम करंट की कंडीशन मैंने आपको बताई थी. क्या होता है? mr is equal to nr. Taking the condition mr is equal to nr. बस ये कंडीशन हमारी. और मैक्सिमम करंट तो क्या जाएगी? m इंटू r 30 इज इक्वल टू n इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 1. तो 30m is equal to n. So this is second expression and this is the first. Now it is very easy. So you can replace here 30m is equal to n. 30m is equal to m रख दीजिए. So n plus n is equal to n into m. कितना हो गया? n by 30.
तो 2n इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई 30, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, 2 into 30 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 60। n कितना आ गया 60, तो रख दीजिए। m कितना आ गया 30m इज इक्वल टू n इज फ्रॉम सेकंड, m is equal to 2. So these are the results. You need 60 cells in a row and such 2 rows are sufficient. So total number of cells n into m. n into m is equal to 60 into 2. I mean 120 cells are required to get this. ये आ गया, दोबारा देख लीजिए। What is the problem? I read again. Question number 67. Find the minimum number of cells required to produce the electric current 1.5 ampere through a resistance 30 ohm, given that the EMF and internal resistance of each cell are 1.5 volt and 1 ohm respectively. Clear? देखिए सब कुछ given है, तो आप क्या लेंगे? सबसे बेस्ट होता है क्या लेना पड़ेगा, मिक्स ग्रुपिंग। तो मिक्स ग्रुपिंग की करंट क्या होती है, I is equal to n into n E upon MR plus NR. I is given 1.5 ampere, R is 30 ohm and E is 1.5 and resistance is 1 ohm. By putting all these values, so you will find that 30m plus n is equal to n into m. याद करो मैंने लास्ट में लिखवाया था मिक्स ग्रुपिंग में कि फॉर मैक्सिमम करंट MR is equal to NR. तो MR is equal to NR से हमारा क्या आ गया, m into 30 is equal to n into 1, तो ये सिंप्लीफाई कर लिया आपने, 30m is equal to n, बस। तो ये आप वैल्यूज में रख दीजिए, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स आर 30, सॉरी 60 into 2 120। चलिए, तो ये हो गया आपका ये न्यूमेरिकल। क्लियर? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक पावर का सेकंड न्यूमेरिकल पूछा है मेरे से बच्चों ने, वेरी इजी 72 न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 72 नाउ। Calculate the amount of heat produced per second when a bulb of 100 watt and voltage 220 volt glow, assuming that only 20% of electric energy is converted into light। बची कितनी, 20% इसका 20, तो कितनी हीट में कन्वर्ट हो रही है 80, ले लीजिए। तो द लाइट, द पावर कन्वर्टेड इनटू हीट इज 80%। तो आपको पता 100 का 80% 80 आ जाएगी, तो 80 जूल, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन कैलोरी तो 80 अपॉन 4.2, तो ये आ जाएगी, देखो 20 से थोड़ा सा कम 19.05 वाट, सॉरी पर सेकंड, 19.05 कैलोरी पर सेकंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। हुआ क्लियर? ये तो आसान सा समझा, पता नहीं क्यों पूछ लिया बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, 3 equal resistors are connected in series across a source of EMF consume 20 watt. Initially there are 3 resistors equal identical है R, तो R सीरीज कितना हो जाएगा 3R। They consume P1 is equal to how much, 20 watt।
and now these three resistors are connected in parallel बच्चों. So the resistance Rp is equal to R by 3 and what would be the power dissipated? P2 निकालनी है. What is the power dissipated? Very easy. They are connected with the same source, which means voltage is same. ये बात ध्यान देने की है. ये दोनों किससे कनेक्ट है? सेम पावर से, तो वोल्टेज इज सेम. P is equal to V square by R. ये फॉर्मूला लगेगा. P is equal to V square by R. Clear? So P1 by P2 is equal to V square by R series upon V square by R parallel. V square will cancel out. So P1 by P2 is equal to R series 1 by 3R upon 1 by R parallel, R by 3. So it will become 1 by 3R into 1 by 3R into R by 3. Cancel 1 by 9. So P1 by P2 is equal to 1 by 9 or P2 by P1 is equal to 9. So P2 is equal to 9 P1. The power will become 9 times. 9 into 20, 180 watt. 180 watt. दोबारा समझिए क्या कह रहा है. Initially the three identical resistors are connected in series. The power is 80 watt, 20 watt. सीरीज में क्या आ जाएगा? 3R. They are connected with the same source. So voltage remains same. When they are connected in parallel, so the resistance in parallel will become R by 3. P2 required. तो ले लीजिए P equal to V square by R. तो P1 by P2 is equal to V square by ये आ जाएगा. वैल्यू रख दी हमने. कितना आ जाएगा? P1 by P2 1 by 9. So P2 by P1 9 by 1. तो P2 is equal to 9P1. तो 9 into 20 180 watt. क्लियर? तो ये आ गया आपका ये क्वेश्चन हो गया. ओके. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 76. वेरी गुड. बहुत प्रॉब्लम पूछी है बच्चों ने. बहुत अच्छी बात है. कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सभी बच्चे अच्छा काम करें. बेटर है आप लोगों के लिए. अभी भी आइडियाज लग रहे हैं कि कब स्कूल खुलेंगे. नोबडी नोस. तो इसलिए आप लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है. क्वेश्चन नंबर 76. A house having 220 वोल्ट. आप देखो बच्चों हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 220 वोल्ट. कीप इन योर माइंड. मैं आइडिया दे दूं. इंडिया में जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट आती है. आप किसी भी अप्लायंस कोई भी बल्ब का कवर देखना, ट्यूब का कवर देखना, उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट. ये स्टैंडर्ड है इंडिया के लिए. तो 220 वोल्ट आती है इंडिया में. इन ए हाउस 220 वोल्ट लाइन द फॉलोइंग अप्लायंस आर वर्किंग. नंबर 1 60 watt bulb. नंबर 2 a 1000 watt heater. और नंबर 3 a 40 watt radio. 40 watt radio. Calculate the current drawn by heater. P is equal to VI. Very easy. कोई समय यार. I is equal to P by V. लो बच्चों. P 1000 by 220. 100 by 22. I mean 50 by 11 ampere. पहला आंसर. सेकेंड, the current passes through the fuse line. फ्यूज लाइन से कितनी करंट आएगी? तीनों. ये I1 आ गई. सपोज I2 कितनी आ जाएगी आपकी?
ये बेसिकली IF हीटर्स है। चलो ये निकाल लो, कुछ भी है। सेकंड इसको I2 कह देता हूँ, ये I1 ले लेते हैं। P/V से बच्चों 60/1000 60/1000 क्या कर दिया, क्या है 60 वॉट। तो I1 is equal to P/V, power is 60 watt by V 220। ये आएगा 6/22, I mean 3/11 ampere, and through radio I3 is equal to P/V, P3 is how much, 40/60, 220, I mean 2/11 watt। क्लियर हो गया। तो दिस इज 2/11 एम्पियर। तो द फ्यूज वायर से टोटल करंट आएगी तीनों, ये भी और ये भी। तो टोटल करंट क्या आ जाएगी आपकी, I1 प्लस I2 प्लस I3, आई मीन 50/11 प्लस 3/11 प्लस 2/11, आई मीन 55/11, 5 एम्पियर। तो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन सप्लाई इज 5 एम्पियर। ये हो गया। क्लियर। ये हो गया हमारा 76। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है मेरे से। A series battery of 10 lead accumulators each of 2 EMF। देखिए कितनी बैटरी दी है आपने, 10। N is equal to 10 each of EMF E 2 volt, and internal resistance of 0.25, each of internal resistance 0.25 ohm। बच्चों जितनी सर्किट बनाओगे, फिगर बनाओगे, उतना इजी हो जाता है स्टडी करना। इट चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ 220 वोल्ट DC। volt DC main to limit the charging current, a resistance of 47.5 ohm। एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसके साथ सीरीज में 47.5 ohm is used in series in the charging circuit। What is number A? The power supplied by the main and power dissipated as heat account for the difference of the power in A and B। Try to understand। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए अब आप। I try to connect this problem with your daily life। आप सबके घर में बैटरी इन्वर्टर है। जो इन्वर्टर होता है बेसिकली वो ये चीज है, आप समझ लीजिए। बहुत सारे इसमें सेल लगे होते हैं, ये सपोज 10 सेल लगे हुए हैं और सबका EMF कितना है, 2 वोल्ट। घरों में अपने कितनी आती है, 220 वोल्ट। सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम है। अच्छा, उसको चार्ज कर रही है मेन सप्लाई 220 वोल्ट। अब आप सोचिए, तो जब भी लाइट चली जाती है, आपने देखा होगा कि हमारा इन्वर्टर ये सप्लाई देता है और जब लाइट आती है तो ये बैटरी इनको चार्ज करती है। तो ये हमारे घर की प्रॉब्लम है, हमारे जो इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये रेजिस्टेंस क्यों यूज किया। बच्चों रेजिस्टेंस का एक ही काम होता है, अगर ज्यादा वोल्टेज है तो ये इसको कुछ ड्रॉप कर देगा और रेडिएट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ताकि ये डैमेज होने से बच जाए। अदरवाइज तो डैमेज हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा इसको वोल्टेज दे दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस रेजिस्टेंस का भी काम समझ में आ गया।
वोल्टेज ड्रॉप करना। आप समझिए n सेल्स हैं तो टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा आपका, E इज इक्वल टू n इंटू ई, n इंटू यानी कि 10 इंटू 2, 20 वोल्ट। क्लियर। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश NR आपने किया हुआ है 10 इंटू 0.25, आई मीन R dash is equal to 2.5 ohm, and external resistance how much, 47.5 ohm. So total resistance R dash is equal to R plus R dash, I mean 47.5 plus 2.5, 50 ohm. Clear? 50 ohm ये आ रहा आपका। अब देखिए सदा याद रहे, जब हाँ मैं बताने वाला था, जब चार्जिंग होती है ऑलवेज पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता है, नेगेटिव से नेगेटिव साइड कनेक्ट होती है चार्जिंग की पहचान। तो बोलो कितनी है, कितनी वोल्टेज बची सर्किट में, V इक्वल टू E माइनस ई डैश ले सकते हैं आप 220 माइनस 20, आई मीन 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। क्लियर। तो बस अब तो क्या क्या पूछा है, क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें देख लीजिए आप। ये पूछ रहा है आपसे नंबर 1, द पावर सप्लाइड बाय द मेन, द पावर सप्लाइड बाय द मेन इज, क्या आ जाएगी आपकी, ये निकालनी है आपको एक तो, और एक करंट निकाल लीजिए। I is equal to E minus E dash by R plus R, I mean 200 by how much बच्चों, 50, 4 ampere. The current drawn through this circuit is 4 ampere. T is equal to VI. P is equal to VI. V is 220 volt into I for 880 watt is the power draw. फर्स्ट आ गया आपका 880 watt is the power draw. Heat loss H is equal to I square R dash. I is 4 square into R dash 50. 16 into 50 800 watt। आप देखिए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हाउ मच, 800 वाट। टोटल सप्लाई कितनी दे रही है बैटरी आपकी, 880 वाट। हीट लॉस कितनी होगी, आई स्क्वायर आर डैश 4 स्क्वायर इंटू 50, ये करंट 4 आपकी 800 वाट। तो रेस्ट कितनी बची, the power used by cells, how much, 880 minus 800, I mean only 80 watt electric energy or power is converted into the chemical energy for charging the cells। होगा सबको क्लियर। कि दोबारा समझ लीजिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है आपकी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है कि सपोज 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है और आपका इन्वर्टर में 10 सेल चार्ज हो रही है, तो सदा चार्जिंग के टाइम पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है। और याद करो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है तो सदा वोल्टेज माइनस होती है। तो टोटल इनकी वोल्टेज कितनी आ गई आपकी, 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम, एक्सटर्नल 47.5 और टोटल रेजिस्टेंस 47.5 प्लस 2.5। आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए उसने डाटा दिया है 50 ओम। तो V इक्वल टू E माइनस E डैश 220 माइनस 20, आई मीन 200 वोल्ट। क्लियर। तो I इक्वल टू E माइनस E डैश अपॉन R प्लस R, तो 200 बाई 50, 4 एम्पियर। क्लियर।
Now come on, P is equal to VI. Total voltage 220 into current 4 ampere. So total power of the circuit is 880 watt. Heat loss I square R dash, so 44 square into 50. 800 watt will be the loss as the heat through the complete circuit. And rest power given to the cell is 880 minus 880 watt. ओनली पावर यूज हो रही है इनको चार्ज करने में, तो दिस पावर अब पूछे कहां जाएगी, विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। क्लियर हो गया ये भी, क्योंकि सेल आप देखो आपके घर में जो लेड एक्यूमुलेटर बैटरी है वो सब क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसकी फॉर्म में स्टोर करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो दिस 80 वाट विल बी यूज्ड एज द केमिकल एनर्जी टू चार्जिंग द सेल्स। तो बड़ी सिंपल, एक मैंने आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम आपको समझा दी है। क्लियर होगा सबको? तो ओके, ये आपके ये न्यूमेरिकल हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है मेरे से, बहुत प्रॉब्लम कर दिया मैंने, सब बच्चे थोड़ा समझ के प्रैक्टिस किया करें। ए ड्राई सेल ऑफ ईएमएफ 1.6 वोल्ट 1.6 वोल्ट and internal resistance of 0.1 ohm is connected to a resistor of resistance R ohm. In the circuit drawn from the cell is 2 ampere. Current कितनी ड्रॉ करना है, 2 ampere. Then what is the voltage drop across R? What is the rate of energy dissipation in the resistor? देखिए, this is the figure, EMF E, internal resistance R and external resistance is capital R. So this is the figure R, E and I. Suppose I is the current flowing through it, I is equal to E upon R plus R, so V equal to E minus IR से हो जाएगा, V equal to E minus IR, V is equal to E 1.6 minus I 2 into 0.1, so 1.6 minus 0.2, I mean 1.4 volt is the voltage. 1.4 volt is the voltage. And क्या पूछ रहा है? What is the rate of energy dissipated in the resistor? P is equal to VI से क्या आ रही है? चलो P is equal to VI 1.4 into 2 2.8 वाट। ये आपका क्वेश्चन था 78। 79 भी पूछा है मेरे से, क्वेश्चन नंबर 79। Two wires A and B of same material and mass having the length in ratio L1 ratio L2 is equal to 1 ratio 3 are connected then one of the time to the same source of EMF. The heat dissipated in B's PB is equal to 10 watt. What is the rate of heat dissipated in A? Very easy. क्या पूछा है? What is the rate of dissipated in PA पूछा है, याद कीजिए आप। सेम वोल्टेज है तो P is equal to V square by R. PA by PB is equal to V square by R 1 upon V square by R. I mean R2 by R. So PA by PB is equal to R2 by R1। याद कीजिए, सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? R2 by R1 is equal to L2 square by L1 square, L2 square by L1 square, because you know very well in case of same material वाला केस जो मैंने बताया था स्ट्रेस करने वाला कंसेप्ट, उससे लगेगा ये बात। याद आ गया बात को? R2 by R1 is equal to L2 square by L1 square, वो कंडीशन सब बच्चों को ध्यान रहनी चाहिए। क्लियर? बस अब तो हो गया। 1:3 उल्टा कर दो, 3:1 आ जाएगा, तो PA is equal to
3:1 का स्क्वायर इंटू पीबी। So 9 into PB, I mean 9 into 10, 91 is the answer. तो ये आज की मैंने जितनी प्रॉब्लम आप बच्चों ने मेरे से पूछी थी सब करा दी है। तो सब बच्चे मेहनत करें, और आपको पता है कल आपका टेस्ट है। फिर इसका पोटेंशियल और कैपेसिटर का कुछ एमसीक्यू दिए, कुछ अपने आप तैयार करो, और सभी बच्चे मेहनत करेंगे। पिछला जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, मैं कल मतलब आप लोगों से बात करूंगा आज भी, तो इसलिए सब बच्चे ध्यान दें और मेहनत करें। हर बच्चे को पढ़ाई करनी जरूरी है, हर बच्चे को टेस्ट देने हैं। क्लियर? तो इसलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और आगे करेंगे कल फिर हम। ओके।